देवकीपुर गांव। रमा के यहाँ 2 गाय हैं। दोनों एक ही गाय से एक ही टाइम जन्मी थी। रमा ने उन दोनों को बहुत लाड से पाला और उनका नाम भी रखा। एक गाय का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता। बुढ़ापे में भी रमा गाय का दूध बेच के अपना खर्चा चला लेती थी। उसने अपने पति की मौत के बाद गाय पाल के ही बेटे रवि की पढ़ाई भी पूरी करवा दी और उसके लिए एक पढ़ी लिखी समझदार बहू भी लेकर आई जिसका नाम था शुभी। बेटा रवि, दूध का हिसाब देख ले। पैसा तो बराबर दिया है ना डेयरी वाले ने। हाँ माँ, हिसाब तो सही है, लेकिन अब ये करने की क्या जरूरत है। मैं और शुभी कमा तो लेते हैं अच्छा खासा, और आपकी उम्र भी अब आराम करने की है माँ। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तुम बड़े प्यारे हो और अपनी माँ की मेहनत तुमसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैं तुमसे बुढ़ापे में पैसे नहीं मांगना चाहती। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं तुमको परेशान नहीं करूँगी बेटा। रवि और माँ की तो अच्छी बनती है, लेकिन शुभी की समझदार बातें माँ को ज्यादा भाती नहीं। माँ जी, अच्छी कंपनी का आइटम खिलाया करो अपनी गायों को। सिर्फ घास खाएंगी तो पतला दूध देंगी। बेटा, तुम्हारे नौकरी करने और गाय पालने में बहुत अंतर होता है। गाय पालने वाले के आंगन में गोबर होता है, पर नौकरी करने वाले के तो दिमाग में। ओफो, अब तो बुरा मान गई। मैं तो समझदारी की बात कर रही थी। अपनी समझदारी अपने काम में लगाओ और तरक्की पाओ। मुझे अपना काम अच्छे से आता है। जितनी भी बार शुभी अपनी सास की भलाई में कोई बात कहती, सास को यही लगता कि शुभी अपनी पढ़ाई का ज्ञान झाड़कर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। माँ जी, सीता और गीता का बीमा करवा लो, अच्छा रहता है, होनी अनहोनी में काम आएगा। अरे बेटा, बीमा तो तू अपनी जबान का करवा ले, बहुत चलती है, किसी दिन खींच लूंगी मैं। अरे माँ, शुभी सही तो कह रही है। रमा दोनों की तरफ से मुंह घुमाकर सीता और गीता से बात करने लगती है। सुन रही हो सीता और गीता, बहू कह रही है तुम्हारा बीमा करा लूं, पर इनको ये नहीं पता कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अरे अपनी बेटियों की जैसे पाला है मैंने तुम दोनों को। तुम ही बताओ, क्यों कराऊं मैं तुम्हारा बीमा? सीता माँ की बात का जवाब भी देती है। नहीं नहीं, बहू को ऐसा मत बोलो सीता। माँ, सीता गाय ने शुभी को क्या बोला? गोबर दिमाग। शुभी वहां से मुंह तमतमाती से निकल जाती है। रवि उसके पीछे जाता है। अरे क्या हुआ शुभी? सीता गाय की बात का बुरा मान गई क्या? मजाक नहीं चल रहा है। मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही तुम्हारी माँ से। मदद ही करना चाहती हूँ उनकी। अरे लेकिन माँ को पसंद नहीं है कि तुम उनको कोई सलाह दो। ये तो फिजूल का घमंड है ना। पैसे नहीं लेती हमसे कोई बात नहीं, खुद अपना काम करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम कोई दूसरे थोड़ी ना है। हम मत बोलो, मेरी बात तो मान ही लेती है माँ। उस दिन मैंने बोला गाय को अच्छी क्वालिटी की खली खिलाते हैं, तुम मान गई। उन्हें दिक्कत तो तुमसे है। ठीक है, तो फिर अब से उनको परेशान नहीं करूंगी मैं। बस उस दिन के बाद से शुभी ने सासू माँ से सीता और गीता की भलाई में एक भी बात नहीं कही। कुछ साल बीत गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शुभी को नौकरी में तरक्की भी मिल गई थी और रवि का काम भी बढ़िया चल रहा था। सीता और गीता जो बछड़ा देती, रमा उनको पाल पोस के अपने साथ कुछ दिन रख के किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दे दिया करती। लेकिन सीता और गीता अब बूढ़ी हो रही थी, उनका दूध देना कम हो गया था। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने एक साथ दूध देना बंद कर दिया। रवि, थोड़े पैसे दे दे बेटा, गाय को खिलाने के लिए सामान लाना है। हाँ हाँ, लो माँ, ले जाओ, जितने चाहिए ले जाओ। अरे बेटा, अच्छा नहीं लगता तुमसे यूं पैसा लेना। अरे अम्मा,
आपने मुझे भी तो कितने पैसे दिए हैं, ये पैसे आप ही के तो है। आप नहीं होती तो शायद कमाने लायक भी मैं नहीं बन पाता। हाँ बेटा, पर फिर भी गायों ने जब से दूध देना बंद किया है तंगी सी आ गई है। खैर, उनको भी बूढ़ा होना ही था, कब तक दूध देंगी। पाल दिया हमको, घर चला दिया इतने साल, शादी करवा दी तेरी, पढ़ाई का खर्च भी निकाल दिया। अब पैरों पे खड़ा हो गया है तब जाके दूध देना बंद किया है सीता और गीता ने। सोच रही हूँ उनको कहीं बेच देती हूँ। माँ, किसी से बात करूंगा मैं। चलो अभी मैं आपको बाजार ले चलता हूँ और उधर से काम पे निकल जाऊंगा। शाम को रवि शुभी के साथ टीवी देख रहा होता है। शुभी, टीवी बंद करो ना, एक बात करनी है। तो बोलो ना। शुभी टीवी बंद करके ध्यान से रवि की बात सुनती है। रवि बताता है कि माँ सीता और गीता के दूध ना देने से कितनी परेशान है। पैसे भी नहीं आ रहे हैं उनको हमसे मांगना भी पसंद नहीं है। माँ कह रही थी सीता और गीता को बेच देते हैं। अरे ऐसे कैसे? दूध दिया तब तक गाय रही, फिर बेच देंगे? ये तो गलत बात है। अरे फिर कोई जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा ना, जिससे माँ के पास पैसे भी रहे और उनको ये भी ना लगे कि पैसे उनके नहीं हैं। वैसे तो तुम्हारी माँ मुझे गोबर दिमाग कहती है, पर एक तरकीब है मेरे पास। अरे बताओ ना, क्या है तरकीब? गोबर। मैं समझा नहीं। कल समझाऊंगी। अगले दिन शुभी सुबह जल्दी से उठकर सीता और गीता के गोबर के कंडे बनाने लगती है और कंडे बनाने के बाद उनकी फोटो खींचती है। तभी सास वहां आ जाती है। अरे वाह, गोबर के कंडों की फोटो खींच रही हो। यही उम्मीद थी तुमसे। शुभी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन एक गाड़ी आती है और शुभी उनमें कंडे भरवा देती है और पैसे लेकर सास को दे देती है। गोबर के कंडे देकर पैसे ले लिए? क्या मतलब? मतलब जो गोबर आप बेकार समझ के खेतों में खाद के काम में लेती हो ना, अगर उसके कंडे बना के बेचोगी तो पैसे आते रहेंगे आपके पास। ये जो कंडे वाला था ना, उसका ढाबा है। इनको बहुत कंडों की जरूरत होती है। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, इसने देखा और मुझे ऑर्डर कर दिया। 5 रुपए का एक कंडा बेचा और 25 कंडे बेच भी दिए। अम्मा को शुभी की ये बात जम जाती है। अब अम्मा अड़ोस पड़ोस का गोबर भी बीन लाती है और दूसरे ढाबे वालों को भी व्हाट्सएप पे गोबर के कंडे बेचने शुरू कर देती है। देखते ही देखते वापस खुद से पैसे कमाने लगती है। अब हर हफ्ते गाड़ी से कंडे भेजे जाते और अम्मा दूध बेचने जितना पैसा भी कमा लेती। पर उन्होंने अभी तक शुभी को एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। एक दिन रवि और शुभी कहीं जा रहे होते हैं। अम्मा सीता और गीता को घास डाल रही होती है। तभी शुभी गीता के पास जाकर कहती है, गीता जरा बताओ तो, जो इंसान अपनी बहू की बात मानकर गोबर के कंडे बेचता है और पैसे भी कमाता है, लेकिन बहू को धन्यवाद तक नहीं कहता, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? गीता शुभी को जवाब दे देती है, हाँ गीता, सही कहा, उसे गोबर दिमाग कहते हैं। रमा और रवि बहू के इस मजाक पर हंसते हैं और रमा शुभी को कहती है, पुरानी बातों के लिए माफी मांगूंगी और नई बात के लिए धन्यवाद भी कहूंगी।